दोस्तों, एपिसोड 1412। पिछले एपिसोड में हमने देखा जो अभिनव को टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। मुझे ऐसा नहीं कहा पूरा पता चला है, पता ऐसा चला है कि वो कहाँ है, क्योंकि एक ऐसी जगह है जब दामोदर पर पिछली बार भी जो हमले हुए थे, दामोदर भी वहाँ रेगिस्तान में ही छुपा था। रेगिस्तान में ही अभिनव को बुलाया था, फिर भी वहाँ अटैक हुए थे। ऐसी क्या जगह है, ऐसी क्या गुप्त जगह है कि वहाँ ही टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का सर्वे किया जा रहा है। पर अभिनव को पता है कि रंजय मेरी मदद नहीं कर सकता है। रंजय नहीं अभी बताने वाला है। रंजय ने सिर्फ उसको 2 शॉटगन भेजी है गिफ्ट में, एक उसने आली को दी है, एक खुद रखी है। एक ऐसी मुझे बहुत ऐसी भारी गन है और शॉर्ट गन है, उसको अभिनव को भेजी है। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। स्टोरी पे पहली बार आए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। मैं ऐसी स्टोरी का रिव्यू देता रहूँगा दोस्तों। चलो आगे सुनते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, जब आली और अभिनव वहाँ निकला, क्योंकि अभिनव के दिमाग में अभी 2 ख्याल चल रहे हैं। एक पहला ख्याल मतलब यह है कि ईशान जल्दी बड़ा हो जाए, और दूसरा मुझे सानिया जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि सानिया तभी ठीक हो सकती है जब अभिनव को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। क्योंकि रंजय ने उसे जो कहा है कि जब तुम्हें जो पता चलेगा, सिर्फ सानिया तभी ठीक हो सकती है जब तुम्हें टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का पता चलेगा। क्योंकि टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का पता जब अली ने लगाया, अली के अब्बू जब एक ही बार कहे थे, एक आदमी था उसने हमारे गरीबी से हमें अमीर बनाया, वो डायलॉग जब अभी अली के दिमाग में घूम रहा था, सिर्फ वो नक्शा, और वो जो नक्शा है जो उसका स्टडी रूम था अली के अब्बा का, वहाँ में ऐसा बहुत नक्शे थे। फिर एक नक्शा ऐसा था कि वहाँ सिर्फ एक अलग टाइप से जो सोनेरी पानी से या सोनेरी क्यों जो उनके रहता है उससे बनाया था, पर लेकिन ऐसा था कि जो सबसे अलग था, यानी वो अलग था। इसलिए अभिनव को पता चला कि वो रेगिस्तान की दुल्हन मतलब यही है नक्शा। तब वो दोनों निकल चले, क्योंकि वहाँ पिछली बार भी दामोदर। यानी दोस्तों, एक ऐसा सवाल है कि दामोदर भी वही है दोस्तों, ना किधर जाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको भी पता है दामोदर वही है, इसलिए वो लोग अटैक कर रहे हैं। लेकिन कहाँ है कंफर्म? वो रेगिस्तान की दुनिया में जो पहले जो गांव बसे थे वो गांव अभी नहीं है, सिर्फ वहाँ टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का ही काम होता है, और वहाँ ही दामोदर छुपा है। यानी अभिनव को दामोदर वही मिलेगा, और वही टाइगर को बायोटेक्नोलॉजी का पता चलेगा। तब तक रंजय अपने जो अभिनव के दोस्त थे उनको ट्रेन करके ले आएगा वापस, और फिर से एक अटैक होगा अम्मा जी पर अटैक होगा, अम्मा जी माधव। क्योंकि जो माधव अभी गया है सोफिया के पास, सोफिया ने जब अब माधव को पकड़ा है, माधव सभी आदमियों को ट्रेन करेगा, यानी उसके बदले जो टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का क्यों है। मुझे दोस्तों सानिया को सोफिया को इतना मालूम नहीं है, लेकिन जब सोफिया के पिताजी मरने वाले थे, तब उसने वो जो मशीनरीज थे, जो मशीनरीज को माफ़ी मांगी थी, तब वो मशीनरी जो बादल से बिजलियाँ गरजने लगी थी वो सब स्टॉप हो गई थी। वही बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बायोटेक उससे बहुत सारा काम हो सकता है। पूरी दुनिया पर आसमान गिरा सकते हैं, बिजलियाँ गिरा सकते हैं, किसी को ठीक भी किया जा सकता है। इसलिए माधव, यशवंत, ये बहुत सारे लोग टाइगर के पीछे लगे। फिर यानी ऐसा है दोस्तों, ये सब जो तुम टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करोगे, उसको स्टॉप करने के लिए भी अभिनव के फिंगर ही लगेंगे, क्योंकि जो बॉडी में उसको सेटल किया है वो चालों भी टाइगर के मतलब अपने अभिनव के हाथ से ही चालू होगा, और भी अभिनव के हाथ से होगा। बहुत सारे खुफिया है वो टाइगर बायोटेक्नोलॉजी में। आगे देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट अलग है और टाइगर बायोटेक्नोलॉजी अलग है। टाइगर प्रोजेक्ट में जो भेड़िया का सर लगा के जो मूर्तियाँ बनी है उससे कुछ जुड़ा हुआ है। एंड बायोटेक्नोलॉजी मतलब ये है कि किसी भी आदमी को, बीमार आदमी को ठीक किया जा सकता है, यही टाइगर बायोटेक्नोलॉजी है। क्योंकि पिछले मुझे ऐसा कहा जाता है कि उनमें क्योंकि माधव ये जो पुराने लोग हैं, दामोदर, रंजय,
क्योंकि वहाँ ऐसे बहुत सारे जैसे कुंफू है उनके लिए, वैसे भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है कि झाड़ की पत्तियाँ आए उससे आदमी ठीक हो जा सकता है। क्योंकि ऐसा कोई होगा कि जादू बिदू ऐसा नहीं हो सकता कभी, लेकिन ऐसा होगा इनके स्टोरी में, तो उससे ठीक हो जा सकता है। लेकिन ये रंजय के जो अभिनव के पिता है उनका भी उसमें बहुत सारा हाथ है, इसलिए तो दामोदर गायब है। दामोदर गायब इसलिए हुआ है क्योंकि जो उंगली कटी है उसका वो भी आदमी वहीं मिलेगा, आणि वहाँ से ही सब चालू होगा। फिर टाइगर को पता चलेगा टाइगर बायोटेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों स्टोरी का व्यू पसंद आया होगा तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों अपना ख्याल रखना, ये स्टोरी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। अभी तुम जो जो मूवी भी देखते होगे तो मूवी का भी मुझे पता देना, क्योंकि किस मूवी का रिव्यू चाहिए मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों चलो दोस्तों बाय, आज के लिए इतना ही है। टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का और दामोदर का पता चल गया है। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाइगर बायोटेक्नोलॉजी वहाँ दामोदर क्या कर रहा है, रंजय वहाँ कैसे आएगा, फिर जो छुपी हुई परछाई है वो किसकी है, क्यों वो इतने सालों के बाद बाहर निकल आया है, क्यों अभिनव की मदद कर रहा है, ये सब सारा सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों, चलो बाय।